अस्सलामुअलैकुम गार्डन सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल में आप सबको वेलकम। आज हम आपको लेके आए हैं बहरिया टाउन कराची में। यहाँ की प्लांटेशन ग्रीनरी और उसके बारे में एक रिव्यू देंगे। पूरा बहरिया टाउन आपको दिखाएंगे, जो बहरिया टाउन ने ग्रीनरी की हुई है और जो बहरिया टाउन के घरों में लोगों ने ग्रीनरी की हुई है कि किस टाइप के प्लांट्स लगे हुए हैं, क्या मेंटेनेंस है उनकी और क्या चीज़ें लगाई हुई हैं। बहुत कोई ज़्यादा वो स्पेशल चीज़ें लगाई हुई हैं, क्या लगाई हुई हैं, सब चीज़ें आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा हम डिटेल में बताने वाले हैं, क्योंकि एक बहरिया टाउन का नाम जब भी आता है तो एक ग्रीनरी का नाम साथ लिया जाता है। जबकि मेरे अपने ओपिनियन में कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं हुआ हुआ है बहरिया टाउन में ग्रीनरी का। इंस्टेड ऑफ के आपकी जो फुटपाथ्स हैं और राउंड अबाउट्स हैं, जैसे आप ये राउंड अबाउट देख रहे हैं, तो इन पे ग्रास लगी हुई है जिस जो कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा उठा देती है कि हमारी जो बाकी अगर हम पूरे कराची की राउंड अबाउट्स है उसको देखें तो उधर पेवर डाल दिया जाता है या मिट्टी डाल दी जाती है, उसकी वजह से वो एक कंक्रीट लुक आता है वहाँ पे। जबकि ट्रीज़ वहाँ पे भी कुछ लगे हुए होते हैं मगर ये वाला लुक नहीं आ पाता है, जो कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं है मगर एक छोटी सी चीज़ ने उसको बेहतर किया हुआ है। अब आप जो मेरे राइट पे देख रहे हैं, जो मिड में पूरी लेन चल रही है, जो एंट्रेंस से लेके इस मस्जिद तक आती है, ये सारे सिल्वेस्टर पाम लगे हुए हैं। मोस्टली लोग इसको खजूर समझते हैं मगर ये खजूर की तरह दिखने वाला एक पाम है जो कि सिल्वेस्टर पाम है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी है आजकल क्योंकि थोड़ा सा लुक में आया हुआ है, इस वजह से एक्सपेंसिव हो गया। अभी थोड़े दिनों बाद सस्ता हो जाएगा। तो ये सारे सिल्वेस्टर पाम्स लगे हुए हैं, उसके साथ फैकस लगे हुए हैं, फैकस लगा के उनकी प्रॉपर कटिंग की हुई है और साथ में ग्रास लगी हुई है। और पूरे स्टार्ट से लेके एंड तक बहरिया में यही चीज़ फॉलो हो रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पे जो लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, मिड में नहीं, मिड में पूरी जगह यही चीज़ फॉलो हो रही है। राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे कुछ ट्रीज़ हैं, जो कि ट्रीज़ में भी 3-4 इकसाम हैं जो कि पूरे बहरिया में लगे हुए हैं, जो कि बहरिया टाउन की तरफ से लगाए गए हैं। जैसे ये गुलमोहर लगा हुआ है हमारे अभी लेफ़्ट पे, देखें आप, कुछ गुलमोहर हैं, कुछ तबोबिया येलो वाला जो होता है उसके ट्रीज़ अच्छे खासे लगे हुए हैं, वो भी सिर्फ शुरू में लगे हुए हैं, बाकी पूरे उसमें गुलमोहर लगा हुआ है आपका। और नीम मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। अब ये आप अगर देख रहे हैं तो ये आपको सिल्वेस्टर पाम बीच में नज़र आ रहा है, सामने खजूर, राइट और लेफ़्ट पे खजूर है, बीच में सिल्वेस्टर है। तो ये चीज़ आपको नोटिस कभी जाए तो आपको करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिल्वेस्टर कौन सा है और खजूर कौन सा। दिखते में दोनों तकरीबन बराबर है मगर सिल्वेस्टर का लुक बहुत अच्छा है। जैसे अब मेरे राइट पे देखेंगे सिल्वेस्टर है, मेरे लेफ़्ट पे देखेंगे खजूर है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि सिल्वेस्टर और खजूर में क्या फ़र्क है और सिल्वेस्टर इतना बेहतर लुक देता है खजूर से। तो ये चीज़ आपको एक नोटिस में करवानी थी। तो अब ये फैकस की बाड़ लगाई हुई है, साथ में इन्होंने कुछ ट्रीज़ और पाम ट्रीज़ लगाए हुए हैं। ये बिल्कुल स्टार्ट वाली जगह है बहरिया की हमारी, जहाँ से ये एग्ज़िट हम लेने, एग्ज़िट तो नहीं लेंगे, हम यू टर्न लेंगे यहाँ से। खैर, तो ये तबोबिया के ट्रीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी पूरे येलो हो जाते हैं, अभी तो ग्रीन हुए हैं। ये हमारा पूरा फैकस का इन्होंने वो बनाया हुआ है, एक समझ लें कटिंग कर करके, और हेज बनाया हुआ है। अब ये बीच में आप देख रहे हैं तो ये तबोबिया के ट्रीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। फैकस का हेज है, तबोबिया के ट्रीज़ हैं, फैकस का हेज है और तबोबिया के ट्रीज़ हैं। यहाँ पे कोई भी और ट्री नहीं लगा हुआ, सिर्फ तबोबिया लगा हुआ था जो मैं आपको जगह दिखा रहा था। यहाँ पे हमारे पास सारे गुलमोहर लगे हुए हैं। तो ये बहरिया की एक बेसिक प्लांटेशन है जो कि दिखने में अच्छी है, बहुत अच्छी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, इन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है। और हाँ, दूसरी बात यह है कि मोस्टली जगहों पे ड्रिप इरिगेशन लगी हुई है, जो खुद ही प्लांट्स को ड्रिप लगी हुई है। कुछ जगहों पे स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगा हुआ है, अच्छी खासी जगहों पे। मैंने कभी आप बहरिया सुबह आएँ तो आपको नज़र आता है कि स्प्रिंकलर से ऑटोमेटिकली पानी चल रहा है। तो एक ये भी बेहतर चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रीनरी में इजाफा है।
तो ग्रीनरी करना और एक लैंडस्केप करना, एक सिंपल लैंडस्केप से एक अच्छा दिखाना, तो ये एक बहरिया की ख़ासियत में आप अगर बोलें तो शामिल हो सकता है कि जिसमें 3 4 5 चीज़ों से इन्होंने ज़्यादा उस पे नहीं गए कि भाई हर तरीके का प्लांट है, जबकि जगह इनके पास बहुत है, मगर 4 5 किस्म के प्लांट्स हैं बस, उसी से इन्होंने बहुत अच्छी ब्यूटिफिकेशन की हुई है। अब हम ये बिल्कुल पीछे की तरफ आ गए हैं, जो ये बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे लोग टिकटॉक्स वगैरह बनाने भी आते हैं इस ब्रिज के ऊपर। ये वो वाले ब्रिज है। अब इसका राउंड अबाउट देखें तो बहुत एक बेसिक ग्रास लगा दी और 4 प्लांट्स लगा दिए टोटल, और कुछ भी नहीं किया हुआ। एक हेज बनाया हुआ है इन्होंने, तो उसमें ही मतलब ये कि सफाई सुथराई और एक जो ग्रीन लुक है बस उसी का लुक है, और कोई ख़ास इसमें इन्होंने वो नहीं किया हुआ, मगर ये कि अच्छा लुक है आपका, एक प्लीजिंग लुक आ जाता है ग्रास से ही, ग्रीनरी से ही आपका। तो इधर भी आप देखें ऐसे ही किया हुआ है, टोटल 4 प्लांट्स लगाए हुए हैं और बस ग्रीन किया हुआ है उस जगह को। अब ये पीछे की साइड आ गए हैं, तो अब ये थोड़ी जगह इग्नोरेंट है क्योंकि अभी आबाद नहीं हुई है, मगर फिर भी बीच में वही सारा सेम पैटर्न फॉलो होता आ रहा है कि आपके सिल्वेस्टर पाम और खजूर लगी हुई है और गुलमोहर लगा हुआ है और फैकस लगा हुआ है। तो ये 4 5 प्लांट्स ही मोस्टली यहाँ पे लगे हुए हैं सारे। तो अभी आपको हम थोड़ा आगे जाके एक वो भी दिखाते हैं घरों की प्लांटेशन यहाँ पे कैसी हुई हुई है। तो ये अंदर जब हम आए हैं तो अब देखें यहाँ पे घरों में मैं देख रहा हूँ बहुत ही बेसिक, मतलब कुछ भी ध्यान नहीं दिया हुआ लोगों ने। इसकी वजह ये है, शायद ये सेकंड होम है लोगों का, या फिर माली वगैरह भी यहाँ पे इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं देख रहा हूँ सबकी घास बड़ी हुई है, कोई प्रॉपर कटिंग नहीं है, और किसी ने कोई ख़ास प्लांट्स अच्छे ब्यूटिफिकेशन नहीं की हुई, बस जो प्लांट्स मिले हुए हैं वो लगाए हुए हैं। जैसे ये देखें आप, बस लगे हुए हैं प्लांट्स अल्लाह के रहम करम पे। तो ये वाला मामला है, और ये मोस्टली 95% घरों का यही सिस्टम है मेरे ख्याल से, बल्कि 98 कर लें। कुछ घरों पे जहाँ पे ट्रीज़ और पाम्स लगे हैं वो बस कुछ बेहतर लग रहे हैं, वो भी है कि ट्री खुद बढ़े जा रहा है तो वो अच्छा लग रहा है, बाकी उसमें कोई ख़ास मेंटेनेंस की भी नहीं है। जैसे है जब बुरा हाल हुआ हुआ है। ये तो बहरिया का अपना सारे सुखचैन के ट्रीज़ पहली दफ़ा देखे मैंने बहरिया में, वो लगे हुए। तो ये बहरिया का अपना मेंटेन्ड एरिया जो है वो तो बेहतर है, अच्छा है, मगर जो लोगों ने अपने घरों की मेंटेनेंस की वजह से घास देखें बिल्कुल बड़ी हुई है बुरी तरीके से। तो ये क्यारी देखें, इसमें कुछ भी नहीं, 4 फैकस के पौधे लगे हुए हैं। ये कुछ एक बेहतर हेज नज़र आया है मुझे। वही बोल रहा हूँ ना, 1% वाला मामला है कि 1% लोगों ने यहाँ पे कुछ अपने घरों को बेहतर किया हुआ है, ग्रीनरी की हुई है, मगर कोई ख़ास मेंटेनेंस नहीं है। जैसे ये चारों तरफ घास देखें तो घास का एक छत्ता बना हुआ है पूरा उस पर, तो कोई ख़ास मेंटेनेंस नहीं है। या तो अब मुझे नहीं पता यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं, लोगों के पास माली वगैरह है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें नहीं पता। तो ये एक ओवरव्यू था सब चीज़ें दिखाने के लिए कि एक बहरिया जो कि ग्रीनरी के लिए मशहूर है, उसकी प्लांटेशन कैसी थी, और आप लोग वहाँ पे क्या जाके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मैंने आपको बताई कि बहुत बेसिक चीज़ों से इन्होंने क्रिएट किया हुआ है अपना जो लैंडस्केप है। तो ऐसे भी हम लोग अच्छा लगा सकते हैं अपने गार्डन को, अपने एरियाज़ को। और कराची के लिए इसमें क्या सीख थी वो भी मैंने बताई है, कोई बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना है आपने मेंटेन। हाँ, ड्रिप इरिगेशन पे एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है भाई, कि खुद ही ये चीज़ आपकी मेंटेन भी हो रही है। ये बहरिया का पीछे का इलाका है, तो अभी इग्नोरेंट है, इतना ख़ास नहीं है, इन्होंने पाम लगा के छोड़े हुए बस अभी भी, मगर फिर भी यहाँ पे भी ग्रास लगी हुई है, जबकि इग्नोरेंट है, मगर फिर भी ये बीच में ग्रास लगी हुई है, साइडों में तो कुछ भी नहीं है। तो ये दिखाने का मकसद है कि आप लोग, हम लोग भी अपने कराची को ऐसे मेंटेन कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं विदाउट एनी, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। नॉर्मल मेन चीज़ों पे फोकस करना है, ग्रास पे आपने फोकस करना है, पाम्स पे फोकस करना है, मेन जो ट्रीज़ हैं विदाउट पानी जो कम चल रहे हैं, गुलमोहर है आपका, तबोबिया है, सुखचैन है, एक दफ़ा आपने उसको लगा दिया उसके बाद चले जा रहे हैं। तो ये है, बाकी हम आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह।